मैं डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह, डायरेक्टर डॉक्टर सिंह टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर मेरठ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आम टॉपिक पे बात करेंगे। कोई भी निसंतान दंपति या इनफर्टिलिटी कपल्स हैं, वो कोई भी IVF सेंटर पे जाते हैं तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप फैट कम खाइए, आप बाहर का जंक फूड मत खाइए, आप ज़्यादा तले हुए मत खाइए। बाहर का मतलब बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राई, ये सब चीज़ें ना खाइए, इससे आपकी संतान उत्पत्ति करने में दिक्कत होगी। आखिरकार क्या वजह है, क्यों हम ऐसा बोलते हैं? शरीर 3 चीज़ों से बना है: फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। फैट अगर हम मूल रूप से देखें तो 4 प्रकार के फैट होते हैं। मेन जो 2 हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें, फिर ये 2 प्रकार के होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड फैट जो है ये बॉडी में नुकसान नहीं करते हैं। आपने हर आदमी ने सुना होगा बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ गया है, वो जमा हो जाएगा, हार्ट में जमा हो जाएगा, हमारी आर्टरीज में जमा हो जाएगा। ये जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लो डेंसिटी लिपिड भी कहते हैं, LDL, यही एक खराब फैट माना जाता है और इसी के कारण हमारे रक्त वाहिनी में ये फैट जमा होता है, जिससे आगे समस्याएं पैदा होती हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट है, ये LDL को कम करने में सहायक होता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करने में सहायक होता है। और सैचुरेटेड, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक ट्रांस फैट होता है। ये दोनों ही बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि ये लो डेंसिटी लिपिड को यानी LDL को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट प्रॉब्लम्स एंड अदर प्रॉब्लम्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम अगर उनको सेलेक्ट करें तो उनमें हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बादाम है, अखरोट है, या ऑयल्स हैं, आपने सुना होगा ऑलिव ऑयल है, और ये मूंगफली का तेल है, मछली है, इस तरह के फूड में ये मिलता है। तो इन चीज़ों को सेवन करने से हमें बेनिफिट होता है, ताकि हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट होता है वो ज़्यादातर घी है, मक्खन है, मलाई है, जो गोले का तेल है, पाम ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें अधिकता में पाया जाता है। हालांकि गोले का तेल हमारे साउथ इंडिया में काफ़ी प्रचलित है, लेकिन एक सीमित अमाउंट में खाएं तो दिक्कत नहीं है, ज़्यादा खाने में दिक्कत है। और ट्रांस फैट ये सबसे खराब है। अगर हम एक घी को या एक तेल को बार बार अगर हम गर्म करते हैं तो ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। कोई भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है और जर्नल भी हम मना करते हैं कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरह का आइटम जो डीप फ्राइड है, डीप फ्राई में समस्या आती है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। किसी के भी शरीर में फैट अधिक हो जाएगा तो उसको दिल की संभावना, दिल के रोग की संभावना बढ़ जाएगी, उसको डायबिटीज की संभावना बढ़ जाएगी और उसको ओबेसिटी की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर मेल में देखें, अगर मेल बाहर का खाना ज़्यादा खाता है, जंक फूड खाता है, तो ओबेसिटी के कारण या डायबिटीज के कारण डायरेक्ट स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी पेनिट्रेटिंग पावर इन ओवा यानी कि निषेचन करने की ताकत कम हो जाती है, इसलिए वो इनफर्टिलिटी का एक कारण बन जाता है। ऐसी फीमेल्स में अगर बहुत ज़्यादा आदमी ट्रांस फैट लेते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, डीप फ्राइड खाना खाते हैं, तो उसके खाने से लेडीज ओबेसिटी आ जाती है और PCOD आ जाती है। इन सब में एग की क्वालिटी, एग बनने की क्षमता, ये सब अफेक्टेड होती है और इसलिए इनफर्टिलिटी कारण बनती है। इसलिए आम लोगों को चाहिए कि फैट कम मात्रा में लें। बाकी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट को भी बहुत ज़्यादा मना करते हैं, संतुलित भोजन लेना चाहिए। तो ये एक जनमानस के लिए, एक आम आदमी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट या डीप फ्राइड, बाहर का खाना, ये सब को कम से कम मात्रा में लें। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और अगर किसी को कोई स्पेशल जानकारी करनी है तो हमसे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि हमें इसकी जानकारी चाहिए। हम हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए कार्य करते रहेंगे।